अब इसकी फर्स्ट यूनिट आ गई, दैट इज नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो बच्चे देखिए इसके अंदर जो चैप्टर्स है वो कितने हैं, 4, और जो मार्क्स है वो कितने हैं, 10। हम इसको 4 चैप्टर्स में पढ़ेंगे, 10 मार्क्स सीबीएसई के अकॉर्डिंग 4 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब उन 4 चैप्टर्स का जो डिटेल सिलेबस है वो देख लीजिए, और इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो ऑल अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, उसका इमरजेंस हुआ, उसके कितने सेक्टर्स, वो सारा डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो सेकंड चैप्टर उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो पढ़ेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं लाइक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, है ना, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, क्योंकि इनको बिना पढ़े आपको नेशनल इनकम वाली यूनिट कभी भी समझ में नहीं आएगी। तो ये नेशनल इनकम को समझने के लिए और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स, बिकॉज दीज आर द टर्मिनोलॉजी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर होना चाहिए। थ्योरी है बट ये न्यूमेरिकल कोर पूरी नेशनल इनकम को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वो होगा एग्रीगेट्स वाला, ये वाला होगा, जिसके अंदर हम आज तक आपने देखा होगा जीडीपी, जीएनपी, 8 कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। तो आज तक आपने पढ़ा है कि नेशनल इनकम इक्वल्स टू जीडीपी, बट ऐसा नहीं है। दीज आर द रिलेटेड कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम क्या होता है, जिसको हम एनएनपीएफसी बोलते हैं, और बाकी जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं जो 8 होते हैं, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, ये सारे जो होते हैं, ये सारे टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहीं से हम सारे फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। तो ये चैप्टर सेकंड और थर्ड चैप्टर जो है वो नेशनल इनकम को समझने के लिए, उसके न्यूमेरिकल को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिक्स होते हैं। इन सब में मैं आपको थ्योरी पढ़ा के फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा। और फिर जो फोर्थ चैप्टर आएगा वो आएगा दैट इज मेथड्स वाला, जिसमें हम मेथड्स पढ़ेंगे, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। इसमें 3 मेथड्स होते हैं, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो वो पूरी कंट्री की नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम सीखेंगे, और वो भी 3 मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, और तीनों से सेम आंसर कैसे आएगा, ये सारा हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। बट 4 चैप्टर को समझने के लिए आपको सेकंड और थर्ड चैप्टर पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए बच्चे, तभी आपको चैप्टर 4 आ जाएगा। और उसके बाद में हम जो एंड इसकी लर्निंग होगी वो हम देखेंगे कि पूरी कंट्री की नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, और अगर हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा तो क्या वेलफेयर बढ़ेगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझेंगे। तो ये सारी यूनिट है डिटेल में।